क्या नेपाल में भड़का विद्रोह फिर राजशाही के संकेत दे रहा है? क्या जनता की बगावत के कारण नेपाल एक बार फिर राजतंत्र की तरफ लौट सकता है? क्या 17 साल में ही नेपाल की आवाम लोकतंत्र से ऊब चुकी है? क्या नेपाल में हुई हिंसा और आगजनी ने एक बार फिर राज परिवार के सिंहासन पर विराजमान होने के सपने को उड़ान दे दी है? नेपाल में जिस राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए 17 साल पहले अवाम ने बगावत की, उसी अवाम ने अब लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और एक बार फिर नेपाल दोराहे पर खड़ा हो गया। जहां से एक रास्ता मजबूत लोकतंत्र की तरफ जाता है, तो दूसरा मार्ग नेपाल को फिर राजसत्ता की तरफ अग्रसर करता है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि नेपाल राजशाही में अपना भविष्य टटोल रहा है? क्या नेपाल में फिर राजतंत्र का सूरज उदय हो सकता है? नेपाल में भड़के विद्रोह और लोकशाही के खिलाफ उग्र जन आंदोलन के बीच ये संभावनाएं क्यों प्रबल हो रही हैं कि नेपाल एक बार फिर राज परिवार के ध्वज तले अपनी तरक्की के सपने बुन रहा है? ये बताएंगे। लेकिन जिस राज परिवार ने नेपाल पर 240 बरस तक राज किया, जिस राजशाही के ध्वज के सामने नेपाल की जनता ने 240 सालों तक शीश नवाया, उस राज परिवार के बारे में एक बात बहुत कम लोगों को पता है। जो बात की राज परिवार और उससे जुड़ा एक श्राप, जिसके चलते नेपाल के राजा के परिवार का कोई सदस्य काठमांडू के एक मंदिर में कभी नहीं जाता। काठमांडू के पास शिवपुरी पहाड़ी की तलहटी में एक ऐसा दिव्य मंदिर है जहां पर आम लोग तो भगवान के दर्शन के लिए आ सकते, लेकिन नेपाल के राज परिवार से कोई नहीं आ सकता। न पहले कभी आया, न आज आता है। क्या है इस मंदिर की पौराणिक कथा, क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्या है इस मंदिर का आकर्षण, आज हम आपको न्यूज़ नेशन पर इससे रूबरू कराते हैं। नेपाल के राजा और उन्हें मिले श्राप की कहानी से मंदिर में स्थापित प्रतिमा का भी एक रहस्य है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक किसान और उसकी पत्नी जब खेत की जुताई कर रहे थे, तभी उनका हल जमीन में गड़ी एक आकृति में अटक गया, जिससे उस आकृति से खून जमीन में बहने लगा। ये वही प्रतिमा है जो उस किसान को मिली, जिसे बाद में इसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। बूढ़ा मतलब वो जो किसान था जिसने खोदा वो वृद्ध था, इसलिए वृद्ध नीला, जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, लोगों में चर्चा हो गई। वो जो वृद्ध नीलकंठ है, जो बूढ़ा नीला, नेपाली में अपभ्रंश होकर के वृद्ध को बूढ़ा बोलते हैं, तो उसके यहाँ उसके ज़मीन में वहाँ पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है करके लोग बोलते बोलते यानी बूढ़ा नीलकंठ, नाम तो नीलकंठ है, स्वरूप विष्णु का है, लेकिन बूढ़ा बोल के इसीलिए बोला गया कि वो जो किसान जो था वो वृद्ध था, बूढ़ा था, इसीलिए बूढ़ा नीलकंठ करके इनकी प्रसिद्धि हो गई है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा को लेकर एक और किंवदंती प्रचलित है, जिसके मुताबिक लिच्छवियों के अधीनस्थ विष्णुगुप्त ने 7वीं शताब्दी में इस प्रतिमा को यहां स्थापित किया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा भगवान गणेश की प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर के द्वार पर श्री कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमाएं मौजूद हैं और जो भी भक्त श्री हरि के दर्शन के लिए आता है, गणपति की आराधना जरूर करता है। तमाम सदियां गुजरती गईं, आस्था का केंद्र बना रहा और यहाँ पर जो मूर्तियाँ निकली, दरअसल उसमें
भगवान जो शेषनाग पर विराजमान हैं उनके स्वरूप के अलावा सबसे प्राचीन मूर्तियों में से भगवान गणेश जी की ये मूर्ति है, जो देखिए कितनी प्राचीन है, यहीं स्थित है। यहीं पर इसका मंदिर परिसर तैयार किया गया। लोग यहीं पर भगवान गणेश से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कामना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ये अत्यंत प्राचीन मूर्तियों में से एक है जो यहाँ पर विराजमान है और जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान के यहाँ पर जो हरिहर स्वरूप हैं उनके साथ साथ मान्यता है कि भगवान गणेश जी की भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाए, और इसीलिए आप देखिए तो मंदिर परिसर में इनके पूजा अर्चना का एक अपना प्रावधान है, एक अपनी मान्यता है। काठमांडू के बूढ़ा नीलकंठ मंदिर और इससे जुड़ी आस्था के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अभी उस श्राप की कथा बाकी थी जिसका कनेक्शन नेपाल के राजवंश से रहा है। वही राज परिवार जिसने नेपाल पर 240 वर्षों तक राज किया, लेकिन राजा और उसके परिवार का कोई सदस्य इस मंदिर में दर्शन करने से बचता रहा। बताया जाता है कि यह मंदिर राज परिवार के लिए शापित है। इसकी कहानी 17वीं शताब्दी की है, जिसके मुताबिक जब नेपाल के तत्कालीन नरेश राजा प्रतापमल रोज भगवान के दर्शन करने हनुमान ढोका स्थित अपने महल से यहाँ आया करते थे, पर मति भ्रम के चलते उन्होंने खुद को ही भगवान विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। धीरे धीरे उन्हें रोज इतनी दूर आना जाना अखरने लगा, तो उन्होंने नीलकंठ भगवान की एक मूर्ति राजमहल में ही स्थापित करवा ली। इससे भगवान नाराज हो गए और उन्होंने स्वप्न में आकर राजा को श्राप दिया कि अब से तुम या तुम्हारा कोई भी उत्तराधिकारी अगर बूढ़ा नीलकंठ में दर्शन करने आएगा तो उसकी। इसीलिए राजा प्रताप मल्ल के बाद नेपाली राजाओं सहित शाही परिवार का कोई भी सदस्य यहां आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बूढ़ा नीलकंठ के इस मंदिर में हर आम और खास आदमी आ सकता है, भगवान का आशीर्वाद ले सकता है, अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना कर सकता है, लेकिन नेपाल के राज परिवार से कोई नहीं आ सकता। शापित होने के चलते नेपाल के राज परिवार का कोई व्यक्ति अगर आता है यहाँ तो उसकी मृत्यु असंभावी मानी जाती है, और इसी कारण यहाँ पर नेपाल के राज परिवार से कोई भी दर्शन के लिए नहीं आता। समय के साथ देखिए तो यहाँ राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, लेकिन लोकशाही में भी जो राष्ट्रपति हैं वो दरअसल यहाँ आने से बचते हैं, वे भी नहीं आते। इस मंदिर और राजा प्रतापमल को लेकर एक कथा कहती है कि जब राजा यहाँ एक बार भगवान के दर्शन के लिए आए तो एक नाग ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने नाग को अंधा होने का श्राप दे दिया, जिसकी निशानी के तौर पर आज भी अंधे नाग का मंदिर यहाँ बना हुआ है। मंदिर प्रांगण के बाहर की तरफ भी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, और एक केंद्र है शेषनाग का, भगवान शेषनाग का, जो कि यहाँ पर अंधे हुए और यहीं विराजमान हो गए और यहीं इनकी पूजा भी की जाती है। बूढ़ा नीलकंठ में ये नागथान के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो आप स्वरूप देख रहे हैं वो उस शेषनाग का है जिन्होंने आकर राजा को यहाँ रोका था और फिर राजा ने उन्हें अंधा होने का श्राप दिया था, और उसके बाद उनका विग्रह यहीं स्थापित हो गया है, यहीं पर उनकी पूजा की जाती है, जिसका स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमोद जी हैं, जो कि यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ के मान्यताओं से भली भांति परिचित हैं। वे हमें बताएंगे कि किस तरह से इस नागथान का अपना महत्व है। ये नागथान बहुत प्राचीन है, जैसे आपने बताया, क्योंकि वो महंत महाराज जी ने भी बताया होगा। लगभग आज से लगभग 400-500 साल पहले जब प्रताप मल्ल राजा हुए, जब वो आने की इच्छा किया उन्होंने, तो फिर यहाँ पर भगवान की इच्छा से नाग ने आकर के इनका रास्ता रोका कि राजा लोग यहाँ पर दर्शन नहीं कर सकते। इस विषय में विस्तार रूप में तो आपने सुनाई है। तो फिर जब राजा नहीं जा पाए तो उन्होंने बोला कि मैं भी भगवान का भक्त हूँ, तुम भी भगवान के भक्त हो, अगर मैं नहीं जा पाऊँगा तो तुम भी नहीं जा पाओगे। इस हिसाब से बोल देने की वजह से तो उनके वाणी में सिद्धि थी। इस हिसाब से फिर नाग देवता यहीं पर रह गए। यहीं पर रह करके
वो लौट कर नहीं जा पाए, तो भगवान के सर पे 12 फण थे, अब 11 फण हैं। यहाँ पर एक फण है, ऐसा बोलते हैं लोग, इतिहास में ऐसा, शास्त्र में ऐसा बताया जाता है। इस श्राप का डर न सिर्फ राजशाही के दौर में साथ साथ चलता रहा, बल्कि लोकशाही आने के बाद भी डराता रहा। दावा ये भी किया गया कि जो भी शख्स नेपाल की सत्ता पर विराजमान हुआ, उसने बूढ़ा नीलकंठ मंदिर जाकर मत्था नहीं टेका। राजा ही नहीं, अभी के जो शासक हैं राष्ट्रपति के रूप में जो अभी हैं, और जो पहले राष्ट्रपति हुए थे रामवरण यादव, मैं उनको तो यहाँ नहीं बुला पाया। दूसरे विद्यादेवी भंडारी हुई है, तो उनको मैं ये जो जहाँ अभी हम बैठे हैं, ये भारत सरकार के सहयोग से इस बिल्डिंग को बना है, तो उसके उद्घाटन के लिए हम उनको बुलाने के लिए गए थे। तो उन्होंने हमको यही जवाब दिया कि स्वामी जी हम आने तो चाहते हैं, लेकिन ये राष्ट्राध्यक्ष नहीं जाने की जगह है, इसीलिए हम नहीं जाने चाहते हैं, आप दूसरे किसी को बुला के कराइए करके। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में मंदिर से जुड़ा श्राप आज भी नेपाल की सत्ता के साथ साथ चल रहा है? क्या इसी श्राप के कारण नेपाल की सत्ता का ताज कांटों भरा बन गया, जहां राजशाही के बाद 17 साल में 13 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। इस बार तो जनता ने अपने वोट से चुनी हुई सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और नेपाल को एक बार फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया, जहां आवाम के बीच राज परिवार की सत्ता में वापसी की मांग भी उठने लगी है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि नेपाल में एक बार फिर राज परिवार सत्ता में लौट सकता है, और क्या नेपाल का मुस्तकबिल राजशाही ही संवार सकती है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।